आज हम बात करने जा रहे हैं उस नेता के बारे में जिसका जन्मदिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि पूरे देश का उत्सव बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। जी हाँ, ये दिन अब सेवा, समर्पण और संकल्प का पर्याय बन चुका है। कहीं गंगा आरती, कहीं रक्तदान, कहीं गरीबों को भोजन और कहीं देश के विकास के नए संकल्प। आज हम आपको ले चलेंगे उसी सफर पर जहां हर गली, हर शहर और हर राज्य प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जन आंदोलन में बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी का जन्मदिन इतना बड़ा आयोजन क्यों बन गया है। 1940 के दशक में गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनका जन्मदिन सिर्फ बधाइयों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बीजेपी और उनके समर्थक इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। यानी जश्न से ज्यादा फोकस सेवा पर होता है। सेवा, समाज और संस्कार, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कौन कौन से बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सेवा अभियान का आगाज होगा। वाराणसी में गंगा किनारे दीपदान, भव्य आरती और हजारों लोगों की मौजूदगी रहेगी। यहाँ मेडिकल कैंप और गरीबों को भोजन वितरण भी किया जा रहा है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा युवाओं की रैली और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान किया जा रहा है। हर राज्य की बीजेपी इकाई अपने अपने स्तर पर सेवा सप्ताह मना रही है। कहीं रक्तदान शिविर तो कहीं अनाथालयों में बच्चों के साथ भोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन की असली पहचान है सेवा सप्ताह। देश भर में लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। जगह जगह रक्तदान शिविर लगते हैं। स्वास्थ्य जांच कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर और उपकरण बांटे जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को किताबें, स्टेशनरी और बैग भी बांटे जा रहे हैं। पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। यानी जन्मदिन को सेवा और समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इस दिन का एक और बड़ा पहलू है धार्मिक और सांस्कृतिक रंग। काशी में गंगा आरती, द्वारका में विशेष पूजा, गुजरात और हिमालयी राज्यों में भजन संध्याएं, मंदिरों में हवन और विशेष अनुष्ठान ताकि देश की तरक्की और मोदी जी की लंबी उम्र की कामना की जा सके। यानी जन्मदिन को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव बना दिया गया है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की ताकत की। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सोशल मीडिया पर किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता। ट्विटर पर हैप्पी बर्थडे मोदी, हैशटैग सेवा ही संगठन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं भी आती हैं। यही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स, खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स और आम लोग भी अपनी शुभकामनाएं देने से पीछे नहीं हटते और उन्हें इस सोशल मीडिया पर बर्थडे विशेस भेजते हुए नजर आते हैं। यानी सोशल मीडिया इस दिन डिजिटल सेलिब्रेशन बन जाता है। अब सवाल यह भी है कि विपक्ष का क्या रुख रहता है। कुछ विपक्षी दल इसे राजनीतिक स्टंट बताते हैं तो कुछ चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन मोदी समर्थकों के लिए यह दिन भावनाओं से जुड़ा होता है। उनके लिए मोदी कोई नेता नहीं बल्कि जननायक हैं। इसलिए समर्थक कहते हैं नेता नहीं, सेवा का प्रतीक है मोदी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सिर्फ एक नेता का जन्मदिन नहीं, ये उस विचारधारा का उत्सव है जिसमें सेवा ही संगठन है, संकल्प ही शक्ति है और समर्पण ही राजनीति है। आज जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एकजुट होकर सेवा, संस्कार और संकल्प का संदेश दे रहा है, तो ये बात तो साफ है कि उनका जन्मदिन अब जन आंदोलन बन चुका है। और यही संदेश है कि एक नेता का जन्मदिन पूरे देश की जिम्मेदारी और एक नई ऊर्जा का संकल्प भी है। कुछ ऐसी और खबरों के साथ मैं मोनिका सिंह आपसे जुड़ती रहूंगी। आप देखते रहिए इन खबर।